एड और लोरेन की मदद नहीं कर पा रहा था। तब स्मॉल फैमिली प्रेस के पास गई, इस उम्मीद में कि शायद कोई उनकी कहानी सुनेगा और उनकी मदद कर पाएगा। अपनी आइडेंटिटी छुपाकर जैक और जैनेट लोरेन के साथ एक टॉक शो पर गए, जहां उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई। पर शायद वो डीमन नहीं चाहता था कि उसके बारे में बात हो। जब वो दोनों अपने घर वापस आए तो वो डीमन अपना बदला लेने के लिए तैयार बैठा था। उस रात सोते हुए जैक और जैनेट को ऐसा लगा कि जैसे उनका बेड बहुत जोर से हिल रहा है। जब उनकी आंख खुली तो उनका बेड हवा में फ्लोट कर रहा था। उनके सामने एक बहुत ही भयानक डीमन खड़ा था। उन्होंने पहली बार अपनी आंखों से उस खौफनाक डीमन को देखा था। एक बड़ा लंबा चौड़ा काला साया, अंधेरे में बस उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। उन्हें उसके गुर्राने की आवाज आ रही थी, जैसे वो बहुत गुस्से में है। अचानक जैक और जैनेट को सांस आनी बंद हो गई और वो छटपटाने लगे। कुछ ही देर में वो बेहोश हो गए और जब उठे तो उनके पूरे शरीर पर कई चोटें थीं। वॉरेंस ने फिर भी हार नहीं मानी, पर एक एग्जॉर्सिज्म के टाइम जैनेट पोजेस हो गई और हवा में फ्लोट करने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और वो दर्द में छटपटा रही थी। जैक से जैनेट की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो एग्जॉर्सिज्म रोकना चाहता था, लेकिन वॉरेंस ने उसे एग्जॉर्सिज्म रोकने से मना कर दिया। जैनेट दर्द में चीखने लगी। अचानक उसकी आवाज भी बदल गई, जैसे कोई और किसी और भाषा में चिल्ला रहा है। तभी हवा में फ्लोट कर रही जैनेट जोर से दीवार पर जाकर टकराई और नीचे गिर गई। जैनेट के सर से खून बहने लगा और तब जैक ने वो एग्जॉर्सिज्म रुकवा दिया। वॉरेंस ने आखिरी एग्जॉर्सिज्म 1989 में किया और इसके बाद सारी डिमोनिक एक्टिविटीज धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन कभी भी ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं हुआ कि उस डीमन ने स्मर्ल्स को अकेला छोड़ दिया। 15 सालों के टॉर्चर के बाद स्मर्ल्स को आखिरकार वो घर छोड़ना ही पड़ा। स्मर्ल्स हॉन्टिंग हिस्ट्री की उन हॉन्टिंग्स में से एक है जहां एक पूरी फैमिली को एक इनविजिबल हॉरर ने जकड़ रखा था। ये एक ऐसा केस है जहां किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वॉरेंस ने भी एडमिट किया कि उन्होंने अपने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के करियर में इससे